बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। एक्सप्लेन बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। हमें पूछा गया है कि बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम को एक्सप्लेन करिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, और सबसे पहले की कॉन्सेप्ट देख लें जो कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बोर्स मॉडल पूछा है तो हमें बोर्स मॉडल ऑफ एटम के बारे में ही पता होना चाहिए ना, बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। चलिए इसके पॉस्टुलेट्स को एक एक करके देखते हैं और समझते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। तो पहले तो हम पॉस्टुलेट्स एक एक करके देखते हैं। देखिए पहला पॉस्टुलेट जो है बोर्स मॉडल ऑफ एटम का, वो ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम में, सो द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्व अराउंड, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ वो रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस, ओनली इन, only in certain selected circular orbits, certain selected circular orbits, ठीक है। सर्कुलर ऑर्बिट्स में वो रिवॉल्व करते हैं, जो कि मतलब सर्कुलर मतलब ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं और वो सिलेक्टेड होते हैं। उसके बाद जो एनर्जी होती है, द एनर्जी, द एनर्जी, द एनर्जी ऑफ, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की अगर बात की जाए तो वो कांस्टेंट रहती है, रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। जब तक वो उस एक ऑर्बिट में है उसकी एनर्जी क्या रहेगी बच्चों, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। और ये जो है, देखिए सारे के सारे ऑर्बिट्स जो होते हैं, ईच ऑर्बिट्स आर एसोसिएटेड विद, ईच ऑर्बिट्स, ईच ऑर्बिट्स आर एसोसिएटेड विद, हर ऑर्बिट जो होता है बच्चों वो एसोसिएटेड होता है विद अ डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी, विद अ डिफिनिट एनर्जी, ठीक है। उन सब की जो एनर्जी होती है वो फिक्स होती है, डिफिनिट एनर्जी। और वो एनर्जी जो होती है उसी मतलब फिक्स एनर्जी होने की वजह से ही इन्हें हम ऑर्बिट्स को एनर्जी शेल्स भी कहते हैं, ठीक है। देयरफॉर, देयरफॉर ऑर्बिट्स आर आल्सो नोन एज, ऑर्बिट्स आर आल्सो नोन एज, आर आल्सो known as एनर्जी शेल्स, ठीक है। एनर्जी शेल्स भी इसे हम लोग कहते हैं। ये दो पोस्टुलेट हम समझ गए। अब देखिए जो आपके पास एनर्जी है, मतलब हम किसी भी ऑर्बिट की अगर हम बात करते हैं तो इस एनर्जी लेवल को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 इस तरह से होता है, ठीक है। तो एनर्जी ऑर्बिट्स को यहाँ पे इस तरह यहीं पे लिख देता हूं मैं कि रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंटेड बाय एन इंटीजर, इंटीजर, और इसी इंटीजर को कहा जाता है कॉल्ड एज क्वांटम नंबर, या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेहतर होगा हमारे लिए, इसको कह देना प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। ये हो गई बात। अब देखिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हमारे पास। देखिए ये है हमारे पास एक बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम, जहां पे ये जो है हमारा रेड वाला ये न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स आपको घूमते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए n इज इक्वल्स टू 1 है, ये पहला वाला जो है इसके लिए हम n इज इक्वल्स टू n की वैल्यू रख रहे हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इसे हम k शेल भी कहते हैं, दूसरे को l शेल भी कहते हैं, उसके बाद m कहते हैं, उसके बाद n शेल कहते हैं। और इन सब की एनर्जी जो है बच्चों, सारे सर्कुलर ऑर्बिट्स की एनर्जी क्या है, वो फिक्स्ड है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए किसी भी एटम में अगर एक इलेक्ट्रॉन को किसी भी इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए यहाँ से कोई एक इलेक्ट्रॉन है, उसे अगर हमें दूसरे ऑर्बिट में जाना है, लेट्स से कि यहाँ जाना है, ठीक है। ये ऑर्बिट, ये इलेक्ट्रॉन को जाना है यहाँ पे, अगर ये यहाँ पे ट्रांजिट करना चाह रहा है तो उसको, या फिर उल्टा ले लें तो हमें इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इसकी जो एनर्जी है, लेट्स से इसकी एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी E2 है, इसकी एनर्जी E3 है, और इसकी एनर्जी E4 है। तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी डेल्टा E के बराबर, दैट इज E3 से E1 माइनस करेंगे उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, तो यहाँ पर से एनर्जी रिलीज होगी, कितनी एनर्जी रिलीज होगी, उतनी ही डेल्टा E, E3 से E1 के जो बीच के एनर्जी का गैप होगा उतनी ही एनर्जी रिलीज होगी। आ गई बात समझ में।
तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसको लिख भी देते हैं कि द इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट, या थर्ड इसको पॉस्टुलेट ले लेते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल पे मूव कर सकता है, बट तभी मूव करेगा जब उसको उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन गेनिंग इलेक्ट्रॉन कह रहा हूं, बाय गेनिंग द रिक्वायर्ड एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट, और हायर से लोअर ऑर्बिट जाने के लिए लोअर ऑर्बिट बाय लूजिंग एनर्जी को लूज करने के बाद ही वो मूव कर सकता है। यहां तक आ गई बात समझ में बच्चों? अब देखिए एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट है वो ये है कि द एंगुलर मोमेंटम द एंगुलर मोमेंटम द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम मूविंग राउंड द न्यूक्लियस इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, वो क्या है? क्वांटाइज्ड। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम जिसे हम mvr भी लिख सकते हैं, दैट विल बी n इंटू h अपॉन 2 पाई, यानी कि h अपॉन 2 पाई का वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, एंड दिस इज कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये इतनी सारी चीजें हमारे पास आ गई हैं बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम से रिलेटेड, और इतने ही चीजों को बोर्स मॉडल ऑफ एटम एक्सप्लेन करता है। अच्छा, बोर्स मॉडल ऑफ एटम जो है वो बेसिकली इसकी एक लिमिटेशन है बोर्स मॉडल के साथ साथ कि ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ही एप्लीकेबल होता है। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।